नमस्कार दोस्तों, आज हम इंसर्ट मेनू के जो हमारे ऑप्शन हैं इनके बारे में सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा है पेज। पेज में हमारा पहला है कवर पेज। तो ये हमारे कवर पेज आ रहे हैं। यहाँ से हम कोई भी कवर पेज ले सकते हैं। तो कवर पेज क्या होता है? जैसे कि हमारी कोई किताब या कॉपी होती है, जो उसके ऊपर फट्टा होता है उसको बोलते हैं कवर पेज। तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। हमने यहाँ से लिया ये वाला कवर पेज, तो हमने ये कवर पेज ले लिया। अब इसमें हम कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसमें है डॉक्यूमेंट टाइटल। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल वो लिख दिया जो हमारी बुक है। हमारी बुक है COMPUTER। हमारी बुक है कंप्यूटर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने लिखा कंपनी नाम। तो कंपनी नाम में हमने लिख दिया JP गिलास। तो ये हमारा लिख गया JP गिलास। अब यहाँ पे कंपनी एड्रेस में यहाँ पे हम कंपनी एड्रेस डाल देंगे FIROZABAD फिरोजाबाद। हमने डाल दिया फिरोजाबाद। तो इस प्रकार से जो भी हम कवर पेज लेंगे उस कवर पेज में हम एडिटिंग कर सकते हैं। जो हम बुक बना रहे हैं उसका हम नाम लिख सकते हैं कि ये बुक किस नाम की है। तो ये हमने ले लिया कवर पेज। और हमारा जो पहला वो तो हमारा फट्टा हो गया कॉपी का। अब जो हमारा पेज चालू हुआ वो यहाँ से चालू हुआ। ये हमारा पहला पेज है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा। तो ये हमारा पहले पेज में डॉक्यूमेंट लिख गया। ये हमारा फट्टा हो गया और ये यहाँ से हमारा पहला पेज स्टार्ट हो गया। अब पहले पेज में हमारा डॉक्यूमेंट पूरा हो चुका है। अब हमें लेना है दूसरा पेज। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके नीचे ये ऑप्शन आ रहा है ब्लैंक पेज, तो ब्लैंक पेज का जो ऑप्शन आ रहा है इस वाले से हम दूसरा पेज लेते हैं। हमने यहाँ पे किया क्लिक, ये हमारा दूसरा पेज आ गया। आप देख सकते हैं ये हमारा दूसरा पेज आ गया। तो ब्लैंक पेज से हम दूसरा पेज लेते हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो आ रहा है पेज ब्रेक। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा पेज है वो ब्रेक होता है। कैसे होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट तक है, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के नीचे वाला जितना भी हमारा टेक्स्ट है, जितना भी ये टेक्स्ट है वो हमारा दूसरे पेज में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे पेज को ब्रेक। हमने यहाँ से किया पेज को ब्रेक। तो पहले वाले पेज में हमारा इतना डाटा बचा और डॉक्यूमेंट के नीचे वाला जितना भी डाटा था वो हमारा ब्रेक होके दूसरे पेज में आ गया है। तो इस प्रकार से हम कवर पेज से कोई भी पेज ले सकते हैं और कवर पेज से हम जो हमारा किताब होती है, किताब के ऊपर का जो फट्टा होता है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से हम नया पेज लेते हैं और पेज ब्रेक से हम पेज को ब्रेक करते हैं। कोई भी हेडिंग को, कोई भी लाइन को ब्रेक करके दूसरे पेज में ला सकते हैं। तो ये हमारा लगा है कवर पेज।
अब हम यहाँ से ये जो रिमूव करेंट कवर पेज जो ये लिखा है रिमूव करेंट कवर पेज, इस वाले ऑप्शन से जो हमारा ये कवर पेज है इसको हम हटा सकते हैं। इसके बाद सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, जैसे कि हमने कोई कवर पेज बनाया है, मैंने ये वाला कवर पेज बनाया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे, जैसे ये वाले हमारे कवर पेज रखे हैं यहाँ पे, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ये कवर पेज बनाया है इस कवर पेज को मैं यहाँ पे सेव करके रख दूँ, फिर उसको मैं बाद में अपने यूज में ले लूँ। तो मैं क्या मतलब मैंने इसको कंट्रोल ए से किया सिलेक्ट और मैं गया कवर पेज पे, और ये आ रहा है ऑप्शन हमारा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। तो इससे ये हमारा जो कवर पेज है ये गैलरी में सेव हो जाएगा। हमने यहाँ से किया क्लिक। अब जो हम एक कवर पेज सेव करके रखना चाह रहे हैं तो इसका हम कोई नाम दे देते हैं। हमने दे दिया कंप्यूटर। इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। हमने इसको कर दिया ओके। तो अब ये हमारा जो कवर पेज है वो गैलरी में सेव हो गया। ठीक, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी कवर पेज नहीं है। अब हमको लेना है कवर पेज, तो हम इस पे जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे मूव कवर पेज फॉर office.com में। मूव कवर पेज फॉर office.com में ये वाले हमारे कवर पेज हैं, ये वाले ले सकते हैं। अब जो हमने सेव करके रखा था उसको हमें लेना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सेव किया था वो हमारा ये आ गया है। ये तो सेव किया था हमने, वो हमारा कवर पेज आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ से कोई भी कवर पेज ले सकते हैं और रिमूव करेंट कवर पेज से हम इस प्रकार से हटा सकते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है जो है हमारा टेबल। यहाँ से हम टेबल ले सकते हैं। देखो टेबल हम 5 प्रकार से ले सकते हैं। एक तो हम यहाँ से ले सकते हैं, जितनी कॉलम लेनी है उतने कॉलम, जितनी रो लेनी है उतनी रो, ऐसे करके यहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा हमारा ये आ रहा है इंसर्ट टेबल। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, हमारी ये छोटी सी विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने भी हमको कॉलम लेने हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे, जितने भी हमको रो लेनी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5, तो हमारे 5 कॉलम आएंगे और रो आएंगी हमारी 2। हमने किया ओके। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है और 1 और 2 रो है। तो इस प्रकार से हम टेबल को ले सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है टेबल लेने का वो ये है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल से हम पेंसिल से अपनी टेबल को इस प्रकार से ड्राइंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। इससे हम इस प्रकार से ओपन करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेल में कुछ भी जो भी हमें डाटा बनाना है वो अपना डाटा बना के और बाहर हम 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये हमारी एक्सेल की सीट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है क्विक टेबल। क्विक टेबल में हमारी ये आ रही है टेबलें। यहाँ से हम इन टेबल को लेके और इनमें अपना डाटा सेट कर लेंगे। जैसे मैंने ये वाली ले ली यहाँ से। अब इसमें जो भी मेरा डाटा है उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा।
तो मैं यहाँ से लेता हूँ टेबल, मैंने यहाँ से ले लिया टेबल, ये मेरी आ गई टेबल। टेबल को मुझको उठा के ऊपर नीचे ले जाना है, तो मैं यहाँ पे जो ये निशान आ रहा है इस यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कर दूँगा क्लिक। यहाँ से मेरी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी और मैं यहाँ पे क्लिक दबा के माउस का टेबल को ऊपर नीचे जहाँ पे रेड में, लेफ्ट में, राइट में जहाँ पे ले जानी है टेबल, वहाँ पे मैं टेबल को उठा के ले जा सकता हूँ इस प्रकार से। और जैसे ही हम अपने पेज पे टेबल को लेते हैं वैसे ही हमारे दो ऑप्शन मेनू बार के बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा, एक हमारा ऑप्शन आ गया, ये आ गया है टेबल लेआउट का, और दूसरा ऑप्शन हमारा जो खुला है वो खुला है टेबल डिज़ाइन का। तो ये हमारे दो मेनू खुलते हैं जब हम टेबल को लेते हैं। तो चलो इनके बारे में सीखते हैं। ये हमारा है टेबल डिज़ाइन। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी ये बनी है टेबल, इसका हम डिज़ाइन बदल सकते हैं। जैसे कि ये है शेडिंग, तो यहाँ से हम शेडिंग लगा सकते हैं अपनी सेल में। हमने यहाँ से शेडिंग लगाई ब्लैक। अब यहाँ पे मुझे दूसरी शेडिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाल। फिर मुझे चाहिए पीली वाली शेडिंग, तो मैंने कर दिया पीली वाली शेडिंग पर क्लिक। इस प्रकार से हम रंग दे सकते हैं। हटाने के लिए नो कलर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा इस प्रकार से। और अगर हमको एक ही रंग पूरी उसमें देना है, जो हमारी ये सेल है टेबल की, हम चाहते हैं सभी सेल में एक रंग हो जाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। पूरी टेबल हमारी सेलेक्ट हो गई है। हम इस पे जाएंगे शेडिंग पे, और जो रंग हमको लेना है वो हम यहाँ से रंग ले लेंगे। तो जितनी भी हमारी सेल है टेबल की, उन सभी में पीला वाला रंग हो गया है। अब इनको हटाना है रंगों को, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये लिखा है नो कलर, इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमने कलर लगाया था वो सारा हमारा हट गया है। तो यहाँ से हम शेडिंग लगा सकते हैं। इसके बाद है हमारा टेबल स्टाइल। यहाँ से हम अपनी टेबल का स्टाइल बदलेंगे। ये हमारे इतने प्रकार के स्टाइल आ रहे हैं, यहाँ से हम कोई सा भी स्टाइल लगा सकते हैं। हमने ये वाला स्टाइल लगा दिया, आप देख रहे हैं हमारी टेबल में ये वाला स्टाइल लग गया है। तो यहाँ से टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन से हम अपनी टेबल का स्टाइल बदलते हैं। ये जो आ रहा है टेबल स्टाइल ऑप्शन, तो इससे क्या होगा, जैसे कि मेरा ये स्टाइल आ गया है, अब मैं इसमें कोई बदलाव लाना चाहता हूँ, तो उस बदलाव को लाने के लिए मुझे टेबल स्टाइल ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। इसको देखना, मैं यहाँ से चेक और अनचेक करूँगा। आप यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे हेडर रो चेक है, इसको मैंने किया अनचेक। तो आप देख रहे हैं बदला, इसका स्टाइल बदल गया। जैसे चेक करूँगा स्टाइल बदल जाएगा। यहाँ पे मैं चेक करूँगा स्टाइल बदलेगा, हटाऊँगा स्टाइल हटेगा। ये देखो, तो यहाँ से लेंगे टेबल का स्टाइल, और टेबल स्टाइल ऑप्शन से जो मैंने स्टाइल लिया होगा यहाँ से, उस स्टाइल की एडिटिंग हम यहाँ से ऑप्शन से कर सकते हैं। अब ये स्टाइल मुझे हटानी है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लियर, और मैंने यहाँ से ये वाली स्टाइल ले ली है। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे इस प्रकार से कर लेंगे, प्लेन टेबल पे क्लिक, और ये हमारी प्लेन टेबल आ जाएगी। प्लेन टेबल आ जाएगी हमारी। इसके बाद है हमारा बॉर्डर स्टाइल। तो ये हमारे बॉर्डर के स्टाइल हैं। अभी हमारी जो ये बॉर्डर हैं इसके टेबल के, ये इस प्रकार के हैं। हम यहाँ से बॉर्डर स्टाइल में जाके हमने यहाँ से लिया ये वाला स्टाइल, और हमने यहाँ पे किया इसको टेबल को सिलेक्ट, और हमने यहाँ पे कर दिया इस प्रकार से ऑल बॉर्डर। तो आप देख रहे हैं जो मैंने स्टाइल यहाँ से ली थी वो स्टाइल मेरी बॉर्डर पे आ गई है।
तो इस प्रकार से जो भी हमको स्टाइल लेनी है उस स्टाइल को हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट, और उसके बाद हम जाएंगे इसमें बॉर्डर वाले में और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो टेबल का बॉर्डर है वो उसी स्टाइल का हो जाएगा जो हमने बॉर्डर स्टाइल में जाके ली होगी। इसके बाद हमारा ये है ऑप्शन लाइन स्टाइल का। यहाँ से हम जो भी लाइन की स्टाइल लेना चाहें वो ले सकते हैं। हमारा जो बॉर्डर है उसी स्टाइल का आएगा। हमने यहाँ से ली ये वाली स्टाइल, हम चाहते हैं कि हमारी ये टेबल का जो बॉर्डर है ये इसी स्टाइल का आए। और इस प्रकार इसके बाद हमारा ये है 3PT लिखा है। यहाँ से हम जो हमारा बॉर्डर है उसका जो साइज है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो चौड़ाई है वो 3PT की है। यहाँ से हमने कर लिया 6PT। और हमारी जो ये बॉर्डर की जो चौड़ाई आएगी वो इस साइज की आएगी। इसके बाद है हमारा पेन कलर। अभी जो हमारा बॉर्डर आएगा वो ब्लैक आएगा, पर हम अगर यहाँ से रंग बदलना चाहें तो रंग बदल सकता है। हम यहाँ से लाल वाला चूज कर दें कलर, और हमारा जो बॉर्डर आएगा वो लाल रंग का आएगा। आप देख रहे हैं अभी ये हमारे ब्लैक रंग के थे, जैसे ही मैंने पेन कलर पे जाके लाल वाला चूज किया है वैसे ही यहाँ पे लाल वाला हो गया है। अब मैं यहाँ से टेबल को करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे जाता हूँ बॉर्डर में, और यहाँ पे मैं जैसे कि बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो नीचे बॉर्डर आएगा, क्योंकि बॉटम का मतलब होता है नीचे। टॉप बॉर्डर करेंगे तो ऊपर बॉर्डर आएगा, क्योंकि टॉप का मतलब होता है ऊपर। और लेफ़्ट बॉर्डर करेंगे तो सिर्फ लेफ़्ट साइड में बॉर्डर आएगा, और राइट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ राइट साइड में बॉर्डर आएगा। ऑल बॉर्डर से पूरे में बॉर्डर आएगा। आप देख रहे हैं जो स्टाइल हमने यहाँ से ली थी, जितनी चौड़ाई ली थी उसी चौड़ाई में आया है, वही रंग आया है। तो हम यहाँ से बॉर्डर में बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नो बॉर्डर, तो जो भी हमने बॉर्डर लगाया है वो हट जाएगा। इसके बाद है आउटसाइड बॉर्डर, तो सिर्फ हमारा आउटसाइड बॉर्डर आएगा। अंदर कोई भी रो में कोई भी कॉलम में अंदर की साइड बॉर्डर नहीं आएगा, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आएगा। इन साइड से केवल अंदर की साइड बॉर्डर आएगा। जो बाहर की हमारी जो लाइन है उसमें देखो आप बॉर्डर नहीं आ रहा है, सिर्फ इन साइड अंदर की साइड आ रहा है। इसके बाद है इनसाइड हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल से सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ रहा है, वर्टिकल नहीं आ रहा है। वर्टिकल होता है लंबाई कॉलम, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल में होता है। ये हमारी कॉलम है, तो कॉलम की लाइन हमारी बदली है, और इन साइड में सिर्फ हमारी रो की लाइन बदली है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम एक लाइन इस प्रकार से लगा सकते हैं नीचे, जो हमारी सेल में लगी है, आप देख रहे हैं। इसके बाद है ड्रा टेबल। यहाँ से हम टेबल को ड्रा कर सकते हैं, और ये हमारा है व्यू ग्रिड लाइन। जब हम बॉर्डर जो हमारा ये टेबल है इसका बॉर्डर जो है वो हटा देंगे, उसके बाद जो लाइन आती है उसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं, जो कि डॉट डॉट करके होती है। वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, जो टेबल लेआउट वाला ऑप्शन है इसमें। तो यहाँ से हम इस प्रकार से जो हमारा बॉर्डर होता है उसकी हम सेटिंग करते हैं यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन से। तो जो भी हमारे ऑप्शन थे टेबल डिज़ाइन के वो हमारे ऑप्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम आते हैं इस वाले ऑप्शन में, टेबल लेआउट वाले में। तो टेबल लेआउट वाले ऑप्शन में हमारा पहला है सिलेक्ट। सिलेक्ट वाले में हमें ये ऑप्शन मिलते हैं, सिलेक्ट सेल, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट रो, सिलेक्ट टेबल।
तो सिलेक्ट सेल से हमारी जो ये सेल है, ये हमारी सेल है, हम यहाँ से अपनी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस सेल में हमारा कर्सर रखा होगा पॉइंटर, जैसे कि हमारा ये रखा है पॉइंटर, तो जिसमें पॉइंटर रखा होगा वही सेल हमारी सिलेक्ट होगी। हमने यहाँ से किया क्लिक, तो जिसमें हमारा पॉइंटर रखा था कर्सर का वही सेल हमारी सिलेक्ट हुई। हमने यहाँ से इसमें रख लिया, इस वाले में। अब हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यही वाली सेल हमारी सिलेक्ट होगी जिस पे हमारा कर्सर रखा होगा। इसके बाद सिलेक्ट कॉलम। तो सिलेक्ट कॉलम से जिस कॉलम में हमारा कर्सर रखा होगा वही कॉलम सिलेक्ट होगा। हमारा अभी इस वाले कॉलम में रखा है तो हमारा सिर्फ ये वाला कॉलम सिलेक्ट होगा। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम इस प्रकार से क्लिक करेंगे, सिर्फ हमारा ये वाला जो कॉलम था वही सिलेक्ट हुआ है, बाकी का कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद है सिलेक्ट रो। तो सिलेक्ट रो से जिस रो में हमारा पॉइंटर रखा होगा वही रो हमारी सिलेक्ट होगी। अभी हमारा जो पॉइंटर रखा है वो पहली रो में रखा है, तो पहली रो में जितनी भी सेल हैं ये सभी हमारी सिलेक्ट होंगी। हमने यहाँ से किया सिलेक्ट रो, तो आप देख रहे हैं सिर्फ हमारी वही रो सिलेक्ट हुई है जिस रो में हमारा क्लिक था। इसके बाद है सिलेक्ट टेबल। इससे हमारी पूरी की पूरी जो हमारी टेबल है उसकी सभी रो, सभी कॉलम, सभी हमारी सिलेक्ट हो जाएंगे। पूरी की पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी सिलेक्ट टेबल से। तो सिलेक्ट सेल से केवल हमारी सेल सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट कॉलम से सिर्फ हमारा कॉलम सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट रो से सिर्फ हमारी रो सिलेक्ट होगी और सिलेक्ट टेबल से पूरी की पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाती है। जो हमारा इसमें था टेबल डिज़ाइन में ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन, वो ऑप्शन ये है। अभी हम इसको बताते हैं। हमने यहाँ से जो हमारी ये टेबल है इसका हमने बॉर्डर यहाँ से हटा दिया। हम टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर पे कर देंगे नो बॉर्डर। ठीक, अब हमारी टेबल जो थी उसका हमने बॉर्डर हटा दिया, पर जो ग्रिड लाइन में आपको बता रहा था वो अभी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे लिखा है व्यू ग्रिड लाइन। तो व्यू का मतलब होता है देखना, तो यहाँ से हम अपनी ग्रिड लाइन को देख सकते हैं। तो कैसे देखेंगे, हम इस पे क्लिक कर देंगे। हमारी जो हमारी टेबल है ये आ गई उसकी ग्रिड लाइन। अभी इसमें बॉर्डर नहीं लगा है, तो बॉर्डर जब हम हटा देते हैं तब हम इसमें आएंगे व्यू ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन में। यहाँ से अपनी ग्रिड लाइन को हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी जो डॉट डॉट आ रही है ये हमारी है ग्रिड लाइन। यहाँ से हम छुपा सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं ऑल बॉर्डर। ये हमारा बॉर्डर आ गया वापस। तो व्यू ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन से हम अपनी ग्रिड लाइन को देख सकते हैं और छिपा सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में हमारा ये होता है, हम यहाँ से लेफ्ट में, सेंटर में इस प्रकार से अपनी टेबल को घुमा सकते हैं। इसके बाद ड्रा टेबल। तो ड्रा टेबल से हम पेंसिल से टेबल को ड्राइंग करेंगे इस प्रकार से। ये हमारी ड्राइंग हो गई है और इसको हटाने के लिए ये हमारी है इरेजर। इरेजर बोलते हैं रबड़ को, इंग्लिश में इरेजर बोलते हैं। तो इससे हम, जैसे कि मेरी ये है टेबल, मैं इसका जो ये वाला कॉलम है इसको हटाना चाहता हूँ जिसमें 1 लिखा है, इस वाले कॉलम को मैं हटाना चाहता हूँ। तो मैं इस प्रकार से यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट,
यहाँ से लूँगा मैं इरेजर, रबड़ लूँगा और रबड़ को लेने के बाद में इस प्रकार से कर दूँगा। तो ये मेरे 2 हट गए, पर मुझे सिर्फ एक हटाना था, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से इसको करूँगा सिलेक्ट कर दूँगा, कट गया मेरा। तो आप देख रहे हैं वो मेरा जो कॉलम था वो इरेजर से मैंने साफ कर दिया है, ये वाला। तो इरेजर से हम मिटा सकते हैं क्योंकि इरेजर होती है रबड़। इसके बाद जो हमारा ये ऑप्शन है डिलीट वाला, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन था। तो डिलीट वाले में पहला है डिलीट सेल। तो इस वाले ऑप्शन से हम जिस सेल में होंगे वो सेल हमारी डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं भी एक वाली सेल में हूँ और मैं यहाँ से डिलीट वाले पे क्लिक करूँगा, कर दूँगा मैं ओके। तो जो मेरी ये सेल है जिस पे मैं था वो मेरी डिलीट हो गई है। इसके बाद है डिलीट कॉलम। तो डिलीट कॉलम से जिस कॉलम में हम होंगे वो कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। हम अभी इस वाले कॉलम में हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और करेंगे डिलीट कॉलम। तो पूरा का पूरा कॉलम हमारा डिलीट हो गया है। इसके बाद है डिलीट रो। तो डिलीट रो से ये वाली जो हमारी रो है ये पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी इस प्रकार से। इसके बाद है डिलीट टेबल। इससे हमारी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एक है, यहाँ से हम डिलीट इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद है हमारा इंसर्ट रो एवब, इंसर्ट रो बिलो। तो एवब का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे एक वाली सेल में हूँ, मतलब एक वाली में रो में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक रो आ जाए, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ एक और रो आ जाए। तो मैं जाऊँगा इंसर्ट रो एवब, इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो आप देख रहे हैं मैं इसमें था और इसके ऊपर पहले कोई भी रो नहीं थी, और जैसे ही मैंने इंसर्ट रो एवब पे क्लिक किया है वैसे ही मुझे ऊपर एक रो मिल गई है। तो इंसर्ट रो एवब से हम ऊपर एक रो ले सकते हैं। इसके बाद है इंसर्ट रो विंडो। तो इंसर्ट रो विंडो से हम जिस रो में होंगे उस रो के नीचे एक रो आ जाएगी। हम अभी एक वाली रो में हैं और एक वाली रो के नीचे हमारी 2 वाली रो है, आप देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक वाले के नीचे एक दूसरी रो आ जाए खाली, और ये जो 2 वाली रो है वो हमारी तीसरे पे चली है। हम यहाँ से करेंगे इंसर्ट रो विंडो। तो आप देख रहे हैं एक के नीचे पहले जो रो थी वो थी ये वाली 2 वाली, और जैसे ही हमने इंसर्ट रो विंडो किया है वैसे ही हमारी एक के नीचे दूसरी नई रो आ गई है, और जो ये 2 वाली रो थी वो नीचे आ गई है तीसरे नंबर पे, पहले इस प्रकार से थी। तो इंसर्ट रो एवब से हम ऊपर कोई भी रो ले सकते हैं और इंसर्ट रो विंडो से हम नीचे कोई भी रो ले सकते हैं। इसके बाद है इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम राइट। तो इस वाले से हम इंसर्ट कॉलम लेफ्ट से लेफ्ट में एक कॉलम ले लेंगे, और इंसर्ट कॉलम राइट वाले से हम राइट में एक कॉलम ले लेंगे। जैसे कि मैं अभी इसमें हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट में एक कॉलम आ जाए। तो इसका लेफ्ट कौन सा है, इसका लेफ्ट है ये, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। तो इसका लेफ्ट जो है वो क्या है, ये। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरा कॉलम आ जाए और ये वाला तीसरा वाला जो लिखा है ये वाला मेरा इधर हो जाए। तो मैं भी इसमें रहूँगा एक वाले में, और मैं यहाँ पे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो पहले इस एक वाले के बगल में जो कॉलम था वो था ये वाला 3 वाला,
पर जैसे ही मैंने इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे क्लिक किया है वैसे ही मेरा एक के बगल में एक दूसरा नया न्यू कॉलम आ गया है और ये वाला कॉलम इधर हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाले के राइट साइड में कोई भी कॉलम अभी नहीं है, क्योंकि ये जो एक लिखा है ये वाला कॉलम हमारा आखिरी कॉलम है। हम चाहते हैं कि इसके बाद में एक राइट साइड में कॉलम आ जाए न्यू। तो हम यहाँ पे इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं इसके इसके राइट में एक कॉलम आ गया है। तो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट से हम लेफ्ट में एक कॉलम ले सकते हैं और इंसर्ट कॉलम राइट से हम राइट में एक कॉलम ले सकते हैं। इसके बाद है हमारा मर्ज सेल। तो मर्ज सेल वाला जो ऑप्शन है ये हमारा अभी हाईलाइट नहीं है। ये तब हाईलाइट होता है जब हम यहाँ पे इस प्रकार से सिलेक्शन बनाते हैं तब। अब ये हमारा हाईलाइट हो गया। इससे क्या होगा, इस वाले से जो हमने ये एरिया जितना हमने सिलेक्ट किया है, हमने 2 अपने कॉलम सिलेक्ट किए हैं, तो इनकी जो ये बीच की लाइनें आ रही हैं ये रो वाली ये हट जाएंगी और कॉलम वाली भी हट जाएगी और ये बिल्कुल प्लेन बन जाएगा जैसे हमारा ये पेज है। ऐसा हम यहाँ पे करते हैं इस पर क्लिक, तो आप देख रहे हैं ये जितनी भी इसके अंदर कॉलम और रो की लाइनें थी वो हट गई हैं। सिर्फ आउटसाइड की बाहर साइड की सिर्फ हमारी लाइनें बची हैं, बॉर्डर की अंदर बिल्कुल प्लेन हो गया है। तो इस प्रकार का करने के लिए अपनी टेबल को हम यहाँ से करते हैं मर्ज। और इसके बाद हमारा स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल से क्या होगा, स्प्लिट सेल से हमारी एक छोटी सी विंडो आती है ओपन होके। अब जो एरिया हमने मर्ज किया है, जो एरिया हमने मर्ज किया है उस एरिया में हम अपनी मर्जी से जितने कॉलम चाहें उतने कॉलम बना सकते हैं, जितनी रो चाहें उतनी रो बना सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉलम बनाते हैं 6 और रो बनाते हैं हम 1। हमने कर दिया यहाँ पे ओके। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हमारी कॉलम बन गए हैं और रो हमारी एक ही बनी है। तो जो एरिया हमने मर्ज किया होता है उस एरिया में हम अपनी मर्जी से स्प्लिट सेल वाले ऑप्शन से रो और कॉलम बना सकते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। यहाँ से हम अपनी टेबल को इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑटो फिट। इससे क्या होगा, इससे जो हमारी टेबल है वो ऑटो फिट हो जाएगी कंटेंट के हिसाब से। जो हमारी टेबल के अंदर कंटेंट लिखा होगा उसके हिसाब से फिट हो जाएगी। जैसे कि मेरे यहाँ पे लिखा 1 और अभी 1 के हिसाब से जो मेरी ये सीट है वो सेट नहीं है, क्योंकि 1 मेरा बहुत छोटा है और जो मेरी सेल है उसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और करूँगा ऑटो फिट कंटेंट। तो कंटेंट के हिसाब से जो मेरी टेबल है वो अपनी साइज़ को बना लेगी। इसके बाद है ऑटो फिट विंडो। तो विंडो के हिसाब से जो मेरी टेबल है वो सेट हो जाएगी ऑटो फिट विंडो के हिसाब से। इसके बाद है फिक्स कॉलम विड्थ। तो इससे फिक्स कॉलम विड्थ से जितनी हमारी कॉलम की लंबाई है चौड़ाई है उतनी हमारी विड्थ की हो जाएगी। विड्थ की होती है, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, फिक्स हो जाएगी, गोल डिब्बा बन जाएगा। आप देख रहे हैं चौखाने बराबर सेम। इसके बाद है हमारा सेल का साइज। तो हम यहाँ से सेल का साइज बढ़ा सकते हैं, मतलब ये जो हाइट लिखा है यहाँ से हम सेल की लंबाई
बढ़ा सकते हैं लंबाई, और लंबाई को यहाँ से घटा सकते हैं हाइट। इसके बाद विड्थ, हाइट होती है लंबाई और विड्थ होती है हमारी चौड़ाई। यहाँ से हम चौड़ाई अपनी सेल की बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके बाद है हमारा डिस्टर्ब रो और डिस्टर्ब कॉलम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डिस्टर्ब रो, हमने यहाँ से इसकी लंबाई को डिस्टर्ब कर दिया, हम यहाँ से कर देंगे क्लिक तो ये हमारी सेट हो जाएगी। इसके बाद है विड्थ, हमने यहाँ से विड्थ को लंबा कर दिया, हम यहाँ पे करेंगे डिस्टर्ब कॉलम, ये हमारा सेट हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद हमारा ऑप्शन आ रहा है ये अलाइन टॉप लेफ्ट, इसको हम करते हैं। देखो टेबल जो हमारी होती है, तो टेबल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो हम इस प्रकार से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से तो हम ऑप्शन से बढ़ा रहे थे, यहाँ से हम डायरेक्टली बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से अपने कर्सर को ले जाएंगे और जैसे ही हमारा जो कर्सर है वो इस प्रकार का बन जाएगा, आप देख रहे हैं, वैसे ही हम, जैसे हमारा ये इस प्रकार से बन गया, वैसे ही हम अपने माउस का लेफ्ट वाला जो क्लिक है उसको दबा के रखेंगे और इसको पकड़ के इस प्रकार से खींचेंगे। इस प्रकार से हम लंबाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और हमें चौड़ाई अगर बढ़ानी है तो इस प्रकार से कर्सर को ले जाएंगे, जैसे ही ऐसा बन जाएगा वैसे ही पकड़ के इसको खींच देंगे, कॉलम को लंबा चौड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम जो यहाँ से ले रहे थे बिल्डो में रो, तो वो रो लेने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, वो है हमारी जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में जो हमारा बटन होता है टैब वाला, जो हमारा टैब वाला बटन होता है उसको हमें दबाना है। इस प्रकार से जितनी भी हमें रो लेनी है वो रो हमारी आ जाएंगी, आप देख रहे हैं। तो रो लेने की शॉर्टकट की है हमारी टैब वाला बटन। टैब वाले बटन से हम जितनी भी हमें रो लेनी है वो हम ले सकते हैं। हमने इतनी सेल को अपनी मर्ज किया और यहाँ पे मैंने लिखा 1, हमने लिखा यहाँ पे 4। अब जो ये वाला ऑप्शन है, अभी हमें टॉप में और लेफ्ट में, हमें आना है टॉप में सेंटर में, तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे, हम सबसे ऊपर सेंटर में आ गए हैं। सबसे ऊपर हम राइट में आ जाएंगे, सबसे ऊपर हम लेफ्ट में आ जाएंगे। इसके बाद है हमारा अलाइन सेंटर लेफ्ट, हम आ गए सेंटर में और अभी हम सेंटर में हैं लेफ्ट में। हमें आना है यहाँ पे राइट में, तो हम करेंगे राइट पे क्लिक, राइट पे आ गए और यहाँ से हम बीच में आ जाएंगे। अब हम सबसे नीचे आएंगे बॉटम में, अभी हम बॉटम में हैं और राइट और लेफ्ट साइड में हैं। हमें आना है राइट साइड में, तो राइट साइड में आ जाएंगे। हमें आना है सेंटर पे बीच में, तो हम बीच में आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर हम आ सकते हैं लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, बीच में हम आ सकते हैं लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, और सबसे नीचे हम आ सकते हैं लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में। तो यहाँ से इन वाले ऑप्शनों से ये होता है। इसके बाद है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से जो हमारा अक्षर है उसका हम डायरेक्शन बदल सकते हैं। अभी जो हमारा 4 लिखा है वो इस डायरेक्शन में लिखा है, हम यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे ही हमारे 4 का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा इस प्रकार से। इसके बाद है सेल मार्जिन, तो मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है जो हम अपने पेज पे मार्जिन लगाते हैं, जो हमारे पेज का जो टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट के ऊपर, नीचे, लेफ्ट में, राइट में जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं मार्जिन। तो वो हमारा होता है पेज का मार्जिन। पर यहाँ पे हमारी बात हो रही है सेल मार्जिन की।
जैसे कि सेल का जो हमारा ये लिखा है, सेल के अंदर लिखा है हमारा ये 4, हमारा लिखा है 4 सेल के अंदर टेस्ट। अब जो इसके ऊपर की, नीचे की, लेफ्ट की, राइट की जो खाली जगह है, ये है हमारी है मार्जिन। तो यहाँ से हम वो सेट करेंगे। अभी जो हमारा टेस्ट है वो लेफ्ट की साइड में ज़्यादा है, हम इसको बीच में लाना चाहते हैं, तो इस प्रकार समझाएंगे। और लेफ्ट साइड में 19 है, तो हम यहाँ से इसको करेंगे। ओके, तो ये देखो बिल्कुल हमारा लेफ्ट साइड में चिपक गया। हम इसको इधर से लाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे किया राइट साइड में 0 और लेफ्ट साइड में इतना किया हमने किया, यहाँ से ओके। आप देख रहे हैं इधर खिसक गया इधर। तो इस प्रकार से हम यहाँ से सेल मार्जिन से अपनी सेल का जो टेस्ट है उसका मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ये सॉर्ट वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7, हमने यहाँ पे ये लिखा। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अभी जो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, ये सही लिखा है, सीधा लिखा है। हम चाहते हैं कि ये उल्टा शुरू हो, उल्टी हमारी गिनती शुरू हो। हमारी गिनती 7 से शुरू हो, 7 ऊपर आए और 1 नीचे जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इस पे करेंगे क्लिक। एक सेकंड रुको, इसमें हम लेते हैं दूसरी टेबल, लेते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पे किया 1 और इसके बाद हमने किया यहाँ पे 2 3 4 5 6। हमने ये एस्केंडिंग वाला जो है इसको करना है डिस्केंडिंग, और हमने कर दिया ओके। तो हमारी ये उल्टी गिनती शुरू हो गई, 6 5 4 3 2 1। और फिर से हमें इसको सीधा करना है, तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम देंगे 1, क्योंकि हम 1 कॉलम में हैं। जिस कॉलम का हमको करना होता है उल्टा सीधा, उस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और वही कॉलम हमारा उल्टा सीधा होगा जो कॉलम हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अभी जो हमारा ये टेस्ट लिखा है ये पहले वाले कॉलम में लिखा है, तो हमने यहाँ से लिया पहला वाला कॉलम और हमने कर दिया एस्केंडिंग और कर दिया हमने ओके। तो हमारा ये सीधा हो गया। तो इस वाले ऑप्शन से हम अपने टेस्ट को, जो हमारा गिनती होती है उसको हम उल्टी सीधी कर सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं, या फिर उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो ABCD है, ABCD को हम उल्टा और सीधा कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कन्वर्ट टू टेस्ट। ये जो हमारा जो ये लिखा है टेस्ट, वो हमारा लिखा है टेबल के अंदर। हम चाहते हैं कि ये हमारी टेबल हट जाए, तो हम यहाँ से करेंगे कन्वर्ट टू टेस्ट, कर देंगे ओके। ये हमारा टेबल हट गया है और ये हमारा कन्वर्ट हो गया है टेस्ट में। अब तुम्हें एक छोटी सी बात और बता दें, उसके बाद हम वीडियो को करेंगे क्लोज, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई है। हम यहाँ से लेते हैं टेबल। एक बात याद रखना कि टेबल को अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टेबल है वो डिलीट हो जाए, तो अगर हम डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो हमारी टेबल डिलीट नहीं होगी। तो टेबल को डिलीट अगर हमें करना है तो हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और हम दबाएंगे शिफ्ट वाला बटन जो होता है हमारा, उसको हमको दबा के रखना है और दबाना है डिलीट। तो अगर हमको अपनी जो हमारी
टेबल है उसको हमको डिलीट अगर करना है तो अगर हम सिर्फ डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो हमारी टेबल डिलीट नहीं होगी। हमारी टेबल तब होगी डिलीट जब हम डिलीट वाले ऑप्शन को दबाने से पहले शिफ्ट वाला बटन दबा के रखेंगे, तब हमारी टेबल डिलीट होगी। तो दोस्तों आज हमने इंसर्ट वाले में पेज और ये जो हमारा टेबल वाला ऑप्शन था इनके बारे में सीखा है। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं ये आगे वाले जो ऑप्शन है इनको अगली वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।